हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप सभी बच्चों सीनियर केजी से स्टैंडर्ड फर्स्ट में आ गए हैं। आज हम मंजरी सरल हिंदी पाठमाला में से पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। देखो और बताओ। बच्चों, ये जो चित्र है इसे आपको ध्यान से देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, इस चित्र में कितनी चिड़िया है? बताओ बच्चों, इस चित्र में कितनी चिड़िया है? हाँ, 4 सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, लड़की के हाथ में कितने गुब्बारे हैं? बताओ बच्चों, लड़की के हाथ में कितने गुब्बारे हैं? 3 सही उत्तर। तीसरा प्रश्न, मछली कौन से रंग की है? बताओ बच्चों, मछली कौन से रंग की है? हाँ, गुलाबी रंग की। सही उत्तर। चौथा प्रश्न, पेड़ पर कौन कौन बैठा है? बताओ बच्चों, पेड़ पर कौन कौन बैठा है? अब हम सीखेंगे बच्चों पशुओं के बारे में। पशुओं यानी एनिमल्स। इस चित्र में पहला जो पशु है वह है हाथी। हाथी को अंग्रेजी में हम कहते हैं एलिफेंट। दूसरा चित्र है जिराफ का, जिसे हम अंग्रेजी में भी जिराफ कहते हैं। तीसरा चित्र है बंदर का। बंदर को हम अंग्रेजी में मंकी कहते हैं। चौथा चित्र है शेर का, जिसे हम अंग्रेजी में लायन कहते हैं। पांचवा चित्र है लोमड़ी का, जिसे हम अंग्रेजी में फॉक्स कहते हैं। छठा चित्र है ऊंट का, जिसे हम अंग्रेजी में कैमल कहते हैं। सातवां चित्र है बिल्ली का, जिसे हम अंग्रेजी में कैट कहते हैं। आठवां चित्र है गाय का, जिसे हम अंग्रेजी में काऊ कहते हैं। नौवां चित्र है घोड़े का, जिसे हम अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं। अब बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में से पशुओं में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, इन पशुओं में से कौन से पशु को घर में हम पालते हैं, यानी कौन से पशु को हम घर में पाल रहे हैं? बताओ बच्चों। हाँ, सही उत्तर, बिल्ली और गाय। दूसरा प्रश्न, कौन से पशु जंगल में रहते हैं? कौन से पशु जंगल में रहते हैं? हाँ, सही उत्तर, हाथी, जिराफ, बंदर, शेर, लोमड़ी, घोड़ा। ये पशु जंगल में रहते हैं और ऊंट रहता है रेगिस्तान में। ठीक है बच्चों। अब हम सीखेंगे पक्षियों के बारे में। पक्षियों को अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स। यहाँ पे पहला जो चित्र है वह है मोर का। मोर को हम अंग्रेजी में पीकॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीकॉक, जिसका कलर होता है नीला। क्या होता है? नीला। दूसरा चित्र है तोता का। तोते को हम अंग्रेजी में पैरोट कहते हैं, जिसका रंग है हरा। तीसरा चित्र है कबूतर का, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पिजन, और उसका रंग होता है सफेद या सलेटी। चौथा चित्र है कोयल का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कुकू, और जिसका रंग होता है काला। पांचवा चित्र है चील का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ईगल, और वह होता है भूरे रंग का। छठा चित्र है चिड़िया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पैरो। स्पैरो अलग अलग रंग की होती है, कलरिंग होती है, कहीं ब्लैक होती है, अलग प्रकार की चिड़ियाएं होती है। सातवां चित्र है बगुले का। बगुले को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रेन, जो सफेद रंग का होता है। आठवां चित्र है मैना का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं
स्टारलिंग जो काले रंग की होती है। 8वां चित्र है कठफोड़वा। कठफोड़वा यानी वुडपेकर। वुडपेकर का रंग होता है भूरा। ठीक है बच्चों, आपको पशु और पक्षी दोनों का मौखिक अध्ययन करना है। ये आपका होमवर्क है। अब हम सीखेंगे हाथी। हाथी की यहाँ पे कविता है। हाथी को अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। तो आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे ये कविता। सदा झूमता आता हाथी, सदा झूमता जाता हाथी, लंबी सूंड और आंखें छोटी, भारी भरकम चमड़ी मोटी। हाथी हमेशा अपनी मस्ती में आता है और अपनी मस्ती में जाता है। हाथी की सूंड लंबी होती है और आंखें छोटी होती है। हाथी का शरीर भारी भरकम होता है और उसकी चमड़ी होती है मोटी। दांत बड़े दिखलाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। हाथी है वो अपने बड़े दांत दिखाता है और सूंड में पानी भरकर नहाता है। अब बच्चों नीचे जो शब्दार्थ है यानी कि वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग में पहला शब्द है सूंड। सूंड को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रंक। दूसरा है आंखें। आंखें को अंग्रेजी में कहते हैं आईज। तीसरा शब्द है वो है भारी भरकम। भारी भरकम को अंग्रेजी में कहते हैं हैवी। चौथा शब्द है चमड़ी। चमड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं स्किन। और पांचवा शब्द है दांत। दांत को अंग्रेजी में कहते हैं टीथ। अब बच्चों आगे हम सीखेंगे फूलों के बारे में। फूलों को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लावर। तो यहाँ पर जो पहला फूल है वह है कमल का। कमल को अंग्रेजी में हम लोटस कहते हैं। दूसरा फूल है गेंदा जिसे हम कहते हैं मैरीगोल्ड। तीसरा फूल है जूही जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जास्मीन। चौथा फूल है सूरजमुखी का जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सनफ्लावर। पांचवा फूल है गुलाब का जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रोज। छठा फूल है गुड़हल का जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हिबिस्कस। सातवां फूल है रजनीगंधा। रजनीगंधा को हम कहते हैं ट्यूबरोज। अब नीचे दिए गए राष्ट्रीय फूल पर सही चिन्ह लगाओ। बताओ बच्चों, कमल और गुलाब दो आपको फूल दिए गए हैं। आप इनसे बताइए कि अपना राष्ट्रीय फूल कौन सा है। हाँ, सही उत्तर गुलाब। तो हम यहाँ पर गुलाब पर टिक लगाएंगे। आगे हम सीखेंगे फलों के बारे में। फलों को कहते हैं फ्रूट। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में दिखाए हैं फल। पहला फल है अनार का। अनार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोमोग्रेनेट। दूसरा चित्र है सेब का जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एप्पल। तीसरा चित्र है आम का जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मैंगो। चौथा चित्र है केले का जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बनाना। पांचवा चित्र है अंगूर का जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेप्स। छठा चित्र है पपीते का जिसे हम अंग्रेजी में पपैया कहते हैं। अब इन फलों के नाम बताओ और रंग भरो। ये बच्चों आपका होमवर्क है। आपको इन फलों के नाम बताने हैं और इसमें रंग भरना है। आगे हम सीखेंगे संख्याओं के अनुसार चित्र में रंग भरो। तो यहाँ पर बच्चों जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के से आपको उसमें रंग भरना है। जैसे कि एक नंबर में दिया है लाल, तो लाल को हम अंग्रेजी में कहते हैं रेड कलर। दूसरा है भूरा रंग,
भूरे रंग को हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन। तीसरा है हरा, हरे रंग को कहते हैं ग्रीन। चौथा है पीला रंग यानी येलो रंग। पांचवा नंबर है नीला रंग यानी ब्लू रंग। तो बच्चों आपको जहां पर ये नंबर दिए हैं उसी नंबर में वो रंग भरना है। जैसे कि 1 नंबर जहां दिया है वहां पे आपको लाल रंग भरना है, 2 नंबर में भूरा रंग करना है, 3 नंबर जहां है वहां पे हरा रंग करना है, 4 नंबर में पीला रंग करना है और 5 नंबर में नीला रंग करना है। अब हम आगे सीखेंगे संख्याओं के अनुसार चित्र में रंग भरो। तो यहाँ पर बच्चों पहला जो नंबर है उसमें आपको लाल कलर का रंग भरना है जिसे हम कहते हैं रेड कलर। दूसरे नंबर का जो चित्र है वहां पे आपको भूरा रंग भरना है जिसे कहते हैं ब्राउन कलर। तीसरा है हरा रंग जिसे आप कहते हैं ग्रीन कलर। 3 नंबर में आपको हरा रंग भरना है, 4 नंबर में पीला रंग भरना है जिसे हम कहते हैं येलो कलर और 5 नंबर में आपको नीला रंग भरना है जिसे हम कहते हैं ब्लू कलर। आगे हम सीखेंगे सब्जियों के बारे में। सब्जियों को अंग्रेजी में वेजिटेबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहली सब्जी है वह है टमाटर। टमाटर को अंग्रेजी में कहते हैं टोमेटो। दूसरी सब्जी है मटर जिसे हम कहते हैं पी। तीसरी सब्जी है फूल गोभी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉलीफ्लावर। चौथी सब्जी है गाजर, गाजर को अंग्रेजी में कैरेट कहते हैं। पांचवी सब्जी है मूली जिसे हम अंग्रेजी में रेडिश कहते हैं। छठी सब्जी है प्याज जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, अनियन। सातवीं सब्जी है पालक, पालक को हम अंग्रेजी में स्पिनच कहते हैं। छठी सब्जी आठवीं सब्जी है लौकी की जिसे हम अंग्रेजी में बोटल गार्ड कहते हैं। नवीं सब्जी है आलू, आलू को हम कहते हैं अंग्रेजी में पोटैटो। तो ये हो गई सब्जियों की बात। अभी आपका होमवर्क, इन सब्जियों के नाम बताकर इनमें आपको रंग भरना है। जो ऊपर सब्जियों के रंग है उसी रंग का आपको यहाँ पे इन सब्जियों में रंग भरना है। आगे हम सीखेंगे कविता है ये प्यारे फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सुनो और दोहराओ, मैं बोलूंगी और आपको उसे दोहराना है। रंग बिरंगी प्यारे फूल, रंग बिरंगी प्यारे फूल, लगते कितने सुंदर फूल, लगते कितने सुंदर फूल। लाल गुलाबी नीले पीले, लाल गुलाबी नीले पीले, लगते हैं ये रंग रंगीले। मन को अच्छे लगते फूल, मन को अच्छे लगते फूल, हंसना खूब सिखाते फूल। तो बच्चों इस कविता में हमें फूल यह सिखाते हैं कि हमेशा हमें हमारे जीवन में हंसते रहना चाहिए। फूल हर एक रंग के होते हैं, लाल गुलाबी नीले पीले, वह सभी फूल अपने मन को बहुत भाते हैं। ठीक है, अब हम नीचे दिए गए शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग सीखेंगे। पहला शब्द है रंग बिरंगी, रंग बिरंगी यानी ब्यूटीफुल, कलरफुल, सॉरी, रंग बिरंगी यानी कलरफुल। दूसरा है सुंदर यानी प्रीटी, दूसरा शब्द है सुंदर यानी प्रीटी। तीसरा शब्द है मन, मन यानी हार्ट, तीसरा शब्द है मन, मन यानी हार्ट। चौथा शब्द है हंसना यानी स्माइल, हंसना यानी स्माइल। पांचवा शब्द है
सिखाते यानी टीच। अब सीखेंगे हम शरीर के अंग के बारे में, जिसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। पहला है सिर, हेड, माथा, फॉरहेड, नाक, नोज, मुंह, माउथ, पेट, स्टमक, बाल, हेयर, आंख, आई, कान, ईयर, गर्दन, नेक, बाँ, आर्म, हाथ, हैंड, टांग, लेग, पैर, फुट। अब जो चीजें शरीर के अंगों की सफाई में काम आती है, उस पर हमें गोला लगाना है। Encircle the things that are the used to clean the body's part. पहला जो चित्र है वह है टॉवेल का, जो हमारे शरीर को साफ करने में काम आता है। तो हम उस पर पहले गोला लगाएंगे। दूसरा चित्र कौन सा है बच्चों, बताएंगे आप? हाँ, टूथब्रश, जो हमारी दांतों की सफाई में काम आता है। सही उत्तर। धन्यवाद। आज सीखेंगे बच्चों हम स्वर। हिंदी में टोटल 13 स्वर होते हैं। पहला स्वर है छोटा अ, अनार का। उससे रिलेटेड दूसरे शब्द बनेंगे अजगर और अदरक। फिर पिक्चर में है बड़ा आ, आम का, आ, आलू का, और आ, आग का। अब है छोटा ई, इमली की, ई, स्त्री की, और ई, इमारत की। मेरे साथ फिर से दोहराओ बच्चों। छोटा अ, अनार का, बड़ा आ, आम का, छोटी ई, इमली की। अब है बड़ा ई, ईख का, ई, ईद का, और ई, ईंट का। छोटा ऊ, उल्लू का, ऊ, उपहार का, और ऊ, उंगली का। बड़ा ऊ, ऊन का, ऊ, ऊपर, और ऊ, ऊंट का। री, ऋषि का, और ऋतु का। ए, एड़ी का, और ऐनक का। ओ, ओखली का, और ओ, औरत का। अंग, अंगूर का। अब यही पूरे स्वर हम फिर से दोहराएंगे। अ, आ, ई, ईख, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग।